हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल और स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की रेसिपी। वैसे तो आप अपने घर में पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते होंगे और जो खाने में बहुत टेस्टी भी होती होंगी। आज की रेसिपी होने वाली एकदम होटल स्टाइल, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। आज की रेसिपी का नाम है पनीर बटर मसाला। इस रेसिपी की सबसे स्पेशल बात है कि ये घर के इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। इसके लिए आपको मार्केट से किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में बन जाती है। आप इसे अपने घर में होने वाले किसी फंक्शन में भी बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, बटर, काजू, मलाई, मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, 4 मीडियम साइज़ टमाटर, 4 मीडियम साइज़ प्याज। इस रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ग्रेवी, और ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है टमाटर और प्याज। तो सबसे पहले हम ये टमाटर और प्याज को अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब हम टमाटर को कट कर लेते हैं। टमाटर को हम मोटा मोटा ही कट करेंगे क्योंकि बाद में हमने इसकी ग्रेवी बनानी है जो कि ग्राइंड करके बननी है। तो उससे क्या होगा, अगर हम इसे मोटा मोटा कट करते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और रेसिपी भी जल्दी बन जाएगी। तो इसे इस तरीके से मैं ये मोटा मोटा काट लेती हूँ। इसी तरीके से मैं प्याज भी कट कर लेती हूँ। तो ये टमाटर और प्याज मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। आप देखिए, मैंने इनका साइज़ थोड़ा मोटा ही रखा है। अब ग्रेवी बनाने से पहले इस प्याज और टमाटर को थोड़ा मैं सॉफ्ट कर लूँगी, जिसके लिए मैं इसे कढ़ाई में डाल के 2 से 3 मिनट चलाकर सॉफ्ट कर लेती हूँ। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच रिफाइंड तेल। तेल अब गर्म हो गया है तो हम इसमें ये काजू डाल देंगे। इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो देखिए, काजू कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गए हैं। इसे मैं थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ। इसमें अब हम प्याज डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ। अब हम इसे थोड़ा चला लेंगे। काजू डालने से रेसिपी में रिचनेस वाला फ्लेवर आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, तो अगर आप काजू ना भी डालना चाहें तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। ये देखिए, ढक्कन खोल के मैं दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। हमने बीच में 2-3 मिनट के अराउंड इसको फिर से चलाया था। तो ये देखिए, थोड़ा सा सॉफ्टनेस इसमें आ चुकी है। अब ये ग्राइंड करने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस मिक्सचर को मैंने इस ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो दोस्तों, ये प्याज और टमाटर की प्यूरी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अगर आपको बिल्कुल होटल जैसा पनीर बटर मसाला वाला टेस्ट चाहिए ना, तो आपको इसकी प्यूरी को एकदम फाइन पीसना होगा। तो अब ये बनके तैयार हो गया है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और गैस ऑन करके उसकी फ्लेम को कर दिया है एकदम लो। इस कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 चम्मच तेल। तेल डालने का रीज़न ये है कि जब हम इसमें बटर डालेंगे तो बटर जलेगा नहीं। तो अब हम इस कढ़ाई के तेल को इस तरीके से पूरी कढ़ाई में फैला लेंगे। अब हम इसमें डाल लेते हैं बटर। भाई, पनीर बटर मसाला है तो बिना बटर के तो कंप्लीट होगा नहीं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा बटर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, जब ये बटर मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इस रेसिपी का बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इस रेसिपी में जितनी भी खुशबू आती है, जितना भी अच्छा इसकी स्मेल होती है, उसका पूरा क्रेडिट इस कसूरी मेथी को जाता है। दोस्तों, इस रेसिपी में कोई तड़का नहीं लगाया जाता है।
तो अब हमने ये जो प्यूरी तैयार की है इसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अगर आप इसमें खड़े मसाले ऐड नहीं करना चाहते तो गरम मसाला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम और इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक हम रखेंगे पकने के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए एकदम थिक हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बढ़ा भी सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप इसमें इतना ही नमक डालें जिससे इसका ओरिजिनल टेस्ट चेंज ना हो। दोस्तों पनीर बटर मसाला की रेसिपी थोड़ा मीठी होती है, बट हमने जो पहले प्याज डाला था ना उससे भी इसमें मिठास आ जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है वो इसमें मिठास बढ़ाने के लिए चीनी का यूज़ करते हैं, बट मैं इसे बिना चीनी के ही प्रेफर करती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों बिना चीनी के भी ये बहुत टेस्टी होती है। तो ग्रेवी हो गई है एकदम थिक। अब हमने जो पनीर के टुकड़े मीडियम साइज़ में कट करके रखे थे उन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे चलाते हैं ताकि इस पनीर में ये पूरी ग्रेवी अच्छे से कोट हो जाए। तो दोस्तों इसे थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये मलाई। आप चाहो तो इसकी जगह लो फैट क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। मलाई डालने से एक तो इस रेसिपी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो इस मलाई को इसमें अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकाते हैं जिससे पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाए। पनीर को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, पनीर को ज़्यादा पकाने से वो एकदम रबड़ जैसा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी पनीर की कोई रेसिपी बनाते हैं तो पनीर को सबसे लास्ट में डालना चाहिए जिससे वो सही से पके और अच्छा टेस्ट दे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारा भी मन था घर में बनाने का तो हमने घर में बना लिया। अब हम इसकी फाइनल प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों फाइनली रेसिपी बनकर हो गई है रेडी। बहुत ही इंस्टेंट ये रेसिपी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पनीर की रेसिपी में कोई वेरिएशन चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो इसे खाइए, एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी ये पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।